दोस्तों क्या होगा अगर आपका घर स्पेस में चला जाए और वहाँ के कई सारे एलियन जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स आप पर हमला करने लगे, आप वहाँ पे कैसे सरवाइव करोगे। तो गाइस आज की कहानी हमारी कुछ ऐसी ही है जिसमें दो भाई एक रहस्यमय गेम को खेलते हैं और वो स्पेस में चले जाते हैं और वहाँ जाकर फंस जाते हैं। अब देखना ये है कि वो लोग वापस अपनी जान बचाकर धरती पर कैसे आते हैं। तो चलिए गाइस ज्यादा बातें न करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम वोल्टर होता है, जो कि अपने पापा के साथ गेंद से खेल रहा होता है। और वहीं हमें दूसरा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम डैनी होता है और ये भी अपने पापा के साथ गेम खेलता है। तभी वोल्टर बीच में आकर गेंद को पकड़ लेता है और डैनी यहाँ से गुस्सा होकर घर में भाग जाता है, क्योंकि इन दोनों भाई की आपस में कभी भी नहीं पड़ती है, ये दोनों आपस में लड़ते ही रहते हैं। और फिर इनके डैडी डैनी को समझाकर ऑफिस चले जाते हैं क्योंकि उन्हें ऑफिस में आज बहुत ज्यादा काम होता है। और फिर डैनी वोल्टर से अपने साथ खेलने के लिए बोलता है और डैनी वोल्टर की तरफ बॉल फेंकता है तो वोल्टर के चोट लग जाती है। ये देखकर वोल्टर डैनी को पीटने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और वोल्टर गुस्से में आकर डैनी को तहखाने में नीचे उतार देता है। और डैनी यहाँ पे आकर इस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी उसे यहाँ पे एक रहस्यमय गेम मिलता है और डैनी इस गेम को वोल्टर के पास ले जाता है और बोलता है मुझे एक गेम मिला है, चलो अपन दोनों इससे मिलकर खेलते हैं। लेकिन वोल्टर इस गेम को खेलने से मना कर देता है और डैनी से रहा नहीं जाता, वो इस गेम को स्टार्ट करके गो के बटन पर प्रेस कर देता है और ये गेम स्टार्ट हो जाता है और इसमें से एक कार्ड निकलता है और वोल्टर इस कार्ड को पढ़ता है। इसमें लिखा होता है तारे गिरने वाले हैं, अपना बचाव करें। और तभी यहाँ पे रहस्यमय तरीके से एक एक करके यहाँ पे बहुत सारे तारे गिरने लगते हैं और ये तारे सिर्फ इसी रूम में गिर रहे होते हैं और कहीं नहीं। और ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे आकर बैठ जाते हैं। ये सब देखकर डैनी अपने बाहर का दरवाजा खोलकर देखता है तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और वोल्टर वहां जाकर देखता है तो भाई ये लोग स्पेस में पहुंच चुके होते हैं। ये देखकर वोल्टर भी हैरान हो जाता है और इनका घर स्पेस में लटका होता है। और फिर ये दोनों अपनी बहन को जगाने आते हैं जो कि घोड़े बेचकर सो रही होती है। इन दोनों की एक बहन भी होती है जिसका नाम होता है लीसा। और फिर ये दोनों लीसा को उठाकर उसे खिड़की से बाहर दिखाते हैं और लीसा रात देखकर चौंक जाती है क्योंकि आज उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना था। लीसा सोचती है शायद मैं लेट हो गई, मुझे जल्दी निकलना होगा और वो चेंज करने चली जाती है। और ये दोनों भाई लीसा को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन लीसा समझती नहीं। और फिर ये दोनों फिर से गेम खेलते हैं और उसमें एक कार्ड निकलता है, उसमें लिखा होता है आपका दोस्त 5 साल के लिए गहरी नींद में सो जाएगा। इतना पढ़ते ही लीसा का कमरा बर्फ में जमने लगता है और ये दोनों गेट खोलकर देखते हैं तो लीसा का कमरा पूरा बर्फ में जम चुका है और लीसा भी बिल्कुल बर्फ में जम चुकी है। और फिर वोल्टर गेम के बॉक्स पर गेम के रूल पढ़ता है, उसमें लिखा होता है गेम को खेलते रहना होगा, आप गेम को बीच में नहीं छोड़ सकते, गेम खत्म होते ही सब ठीक हो जाएगा। और इस गेम का नाम होता है जठूरा। और फिर ये दोनों भाई गेम को खेलना कंटिन्यू रखते हैं। वोल्टर अपनी चाल चलता है, कार्ड निकलता है, कार्ड में लिखा होता है योर रोबोट इज डीएक्टिवेट। तभी यहाँ पे एक छोटा सा रोबोट आता है जो कि वोल्टर का होता है और डैनी वोल्टर से पूछता है तुम्हारे पास रोबोट भी है। फिर ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी ये रोबोट बड़ा हो जाता है, ये देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और ये रोबोट वोल्टर को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है और वोल्टर अपनी जान बचाकर भागने लगता है और डैनी से बोलता है अपनी चाल चलो। और डैनी अपनी चाल चलता है, कार्ड में लिखा होता है आप सूरज के बहुत पास से निकलोगे। और फिर ये लोग सूर्य के बहुत पास पहुंच जाते हैं और सूर्य अपनी तरफ घर का सारा सामान खींचने लगता है और ये रोबोट अभी भी वोल्टर के जान के पीछे पड़ा होता है और इधर डैनी का हाथ भी छूट जाता है और ये दोनों बाल बाल बचते हैं। और फिर ये घर भी सूर्य से दूर जाने लगता है और लीसा भी कमरे से लुढ़कते हुए नीचे आ जाती है। और फिर ये दोनों लीसा को ऊपर ले जाकर उसके कमरे में वापस खड़ा कर देते हैं और दोनों भाई गेम को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन डैनी गेम को खेलने से मना कर देता है क्योंकि वो जब भी खेलता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। और डैनी यहाँ पे आकर अपने लिए नूडल्स बनाने लगता है क्योंकि उसे बहुत देर से भूख लग रही होती है। और वोल्टर डैनी से बोलता है अगर हम इस गेम को पूरा नहीं करेंगे तो हम यहीं पे फंस कर रह जाएंगे, घर वापस नहीं जा पाएंगे। और फिर डैनी गेम खेलने के लिए मान जाता है और वो अपनी चाल चलता है। गेम में से कार्ड निकलता है, कार्ड में लिखा होता है तुम्हें जॉर्जोन मिलने आएंगे। ये पढ़कर ये दोनों सोचते हैं शायद इस बार कुछ बुरा नहीं होगा। तभी यहाँ पे जोर से आवाज आने लगती है और इनके घर के बाहर एक बहुत बड़ी स्पेसशिप आती है और ये स्पेसशिप यहाँ पे आते ही इनके घर के ऊपर गोले बारूद बरसाने लगती है। ये स्पेसशिप चारों तरफ से इन पर हमला कर रही होती है। तभी ये लोग यहाँ पे फिर से गेम खेलते हैं, कार्ड निकलता है, कार्ड में लिखा होता है भटके हुए एस्ट्रोनॉट को बचाओ। तभी एस्ट्रोनॉट यहाँ पे आ जाता है और फिर एस्ट्रोनॉट घर के अंदर आकर पूछता है मुझे किसने बुलाया। फिर ये दोनों भाई एक दूसरे का नाम लेने लगते हैं और फिर एस्ट्रोनॉट बच्चों को बचाने के लिए बच्चों से बोलता है कि घर का गैस बंद कर दो, घर की सारी लाइटें बंद कर दो। ये सुनकर वोल्टर और डैनी घर की सारी लाइटें बंद कर देते हैं और इधर पर एस्ट्रोनॉट वोल्टर के डैडी का सोफा जला देता है और ये तीनों मिलकर इस जलते हुए सोफे को घर से बाहर फेंक देते हैं और ये स्पेसशिप उजाला देखकर सोफे के पीछे चली जाती है। और फिर ये एस्ट्रोनॉट बच्चों का सारा खाना खा जाता है क्योंकि इसने 15 साल से कुछ भी नहीं खाया होता है। ये देखकर वोल्टर एस्ट्रोनॉट से बोलता है तुम हमारा सारा खाना खा रहे हो, तुम्हारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर एस्ट्रोनॉट बोलता है मुझे तुमने नहीं बुलाया है, मुझे डैनी ने बुलाया है, अगर डैनी बोलता है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन डैनी एस्ट्रोनॉट को यहीं पे रुकने के लिए बोल देता है और फिर ये तीनों यहाँ पे आकर गेम खेलना कंटिन्यू करते हैं। लेकिन तभी वोल्टर देखता है कि डैनी ने उसके साथ चीटिंग की है और फिर ये दोनों यहाँ पर बहस करने लगते हैं।
एस्ट्रोनॉट इन दोनों को समझाने की कोशिश करता है लेकिन ये दोनों मानते ही नहीं है और फिर बोल्टर गुस्से में आकर डैनी के रॉकेट को हाथ से पीछे कर देता है और फिर बोल्टर अपनी चाल चलता है। तभी एक कार्ड निकलता है, कार्ड में लिखा होता है तुमने चीटिंग की, अब भुगतो। और बोल्टर अपने आप उड़कर स्पेस में जाने लगता है। ये देखकर डैनी घबरा जाता है और बोल्टर को बचाने की कोशिश करने लगता है। तभी एस्ट्रोनॉट अपना स्पेस सिलेंडर पहनकर बोल्टर को बचाने चला जाता है और कुछ देर में बोल्टर को बचाकर वापस ले आता है और इधर पर बर्फ पिघल जाती है और लिसा को होश आ जाता है और लिसा घर की सारी लाइट चालू कर देती है और गैस को भी चला देती है। और इधर पे बोल्टर अपनी चाल चलता है और उसका सुनहरा कार्ड निकलता है। कार्ड में लिखा होता है तारा टूटने वाला है, अपनी विश मांगो। और फिर तारा टूटता है, बोल्टर अपनी विश मांगता है और एस्ट्रोनॉट बोल्टर से बोलता है तुम जो सोच रहे हो वो मत मांगना, वो बहुत भयानक हो सकता है। और विश मांगने के बाद एस्ट्रोनॉट बोल्टर से पूछता है तुमने क्या मांगा मुझे बताओ, लेकिन बोल्टर एस्ट्रोनॉट को कुछ भी नहीं बताता है। फिर एस्ट्रोनॉट घर में जाकर डैनी को ढूंढने लगता है। तभी बोल्टर की मांगी हुई विश पूरी हो जाती है, उसने फुटबॉल मांगी होती है। फिर एस्ट्रोनॉट बोल्टर से बोलता है तुमने फुटबॉल मांगी थी, मुझे लगा तुमने कुछ और मांगा है। फिर एस्ट्रोनॉट बताता है मैंने इस गेम को पहले भी खेला है और मेरा भी तुम्हारे जैसा एक छोटा भाई था और हम दोनों भी बहुत ज्यादा लड़ा करते थे। और मैंने तारा टूटते वक्त तारे से मांगा कि काश मेरा भाई पैदा ही ना हुआ होता, और जब से मेरा भाई गायब हो चुका है और मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा था कि शायद तुम भी यही मांगोगे। और फिर ये तीनों आग जलाने के लिए घर की सारी लकड़ियां तोड़कर चिमनी में डालने लगते हैं। और इधर पे लिसा तैयार हो रही होती है, तभी उसे कुछ जलने की बदबू आती है और वो बाहर आकर देखती है तो यहाँ पे इन दोनों ने आग लगा रखी थी। ये देखकर लिसा बहुत ज्यादा डर जाती है और इस आग को बुझा देती है। तभी एस्ट्रोनॉट यहाँ पे आकर बोलता है कि वो लोग आ चुके हैं, आओ मेरे पीछे। और लिसा यहाँ पे आकर देखती है तो उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। वो बोलती है हम हैं कहाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा। और स्पेस के खतरनाक क्रिएचर्स इस घर के अंदर दाखिल होने लगते हैं और ये सभी लोग यहाँ पे आकर छिप जाते हैं। और एस्ट्रोनॉट सबसे बोलता है हमें गेम को ढूंढकर जल्दी से खत्म करना होगा, नहीं तो हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन गेम तहखाने में उन खतरनाक क्रिएचर्स के पास पहुंच चुका है और तहखाने में सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है और वो है डैनी। और फिर डैनी तहखाने में उस गेम को ढूंढने जाता है। तभी डैनी को गेम दिख जाता है और वो उसे लेने जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे बहुत सारे छिपकली जैसे दिखने वाले अजीब क्रिएचर्स होते हैं। इनको देखकर डैनी थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर भी डैनी हिम्मत करके आगे बढ़ता है और डैनी यहाँ पे आकर इस गेम को उठाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे एक और क्रिएचर्स आ जाता है जो कि इस कबाड़ को जलाने का काम कर रहा होता है। और फिर डैनी गेम को उठाता है तो गेम नीचे गिर जाता है और इस क्रिएचर्स को शक हो जाता है कि यहाँ पे कोई है। और ये क्रिएचर्स घूमकर आकर देखता है तो यहाँ पे उसे कोई भी नहीं दिखता है और डैनी उस छिपकली को चकमा देकर भाग आता है और गेम को लेने जा ही रहा होता है कि तभी डैनी का पैर छिपकली की पोट्टी में बिगड़ जाता है और डैनी को ये देखकर बहुत गंदा लगता है। फिर भी डैनी आगे बढ़ता है और यहाँ पे आकर डैनी को 4 आंख वाली बकरियां दिखती हैं और डैनी इनसे बचते हुए अपने गेम तक पहुंच जाता है। और यहाँ पे ये छिपकली इस गेम को जलाने वाली होती है कि वो देखती है कि उसकी बकरियां भाग रही है। फिर वो बकरियों को पकड़ने के लिए चली जाती है और इधर पे डैनी अपने गेम को उठाकर वापस ले जाने लगता है और डैनी फटाक से आता है, अपनी छोटी सी लिफ्ट में आकर बैठ जाता है और ऊपर आवाज लगाता है कि मुझे ऊपर खींचो। लेकिन ऊपर एक छिपकली होती है जो कि इस रस्सी को काट देती है और डैनी की लिफ्ट नीचे गिर जाती है। और फिर एक छिपकली डैनी के पैर के निशानों को देख लेती है और डैनी को भी देख लेती है। और फिर ये छिपकली जोर से चिल्लाने लगती है और सभी छिपकलियों को डैनी के बारे में बता देती है। और फिर सभी छिपकलियां डैनी को खाने के लिए उसके पीछे पड़ जाती हैं और डैनी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है और डैनी यहाँ पे गेट खोलने के लिए बोलता है। तभी एक छिपकली डैनी पर हमला करती है, जब तक यहाँ पे बोल्टर आ जाता है और डैनी को बचा लेता है। और फिर ये दोनों ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन तभी ऊपर से 2 छिपकलियां आ जाती हैं और फिर ये पीछे देखते हैं तो पीछे बोल्टर का पुराना दुश्मन रोबोट आ जाता है और रोबोट बोल्टर के पास आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी बोल्टर रोबोट को एक कार्ड दिखाता है और कार्ड देखकर रोबोट बोल्टर को छोड़ देता है और छिपकलियों को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और ये रोबोट छिपकलियों को भगा भगा कर पीटता है और ये छिपकलियां अपनी स्पेसशिप लेकर यहाँ से भाग रही होती है। तभी इनमें से एक स्पेसशिप यहीं पे ब्लास्ट हो जाती है। तभी इन दोनों के पीछे से एक छिपकली आती है और इनको खाने वाली होती है। तभी लिसा आकर इन दोनों को बचा लेती है और फिर ये वापस गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। और थोड़ी देर गेम खेलने के बाद बोल्टर का सुनहरा कार्ड निकलता है और कार्ड में लिखा होता है तारा टूटने वाला है, विश मांगो। यानी बोल्टर को फिर से विश मांगने का मौका मिलता है। फिर थोड़ी देर में तारा टूटने लगता है और फिर बोल्टर तारे से अपनी विश मांगता है। तभी यहाँ पे डैनी का एक जुड़वा आ जाता है। ये देखकर डैनी चौंक जाता है, बोलता है तुमने मेरा जुड़वा मांगा था। बोल्टर बोलता है नहीं, मैंने एस्ट्रोनॉट का भाई मांगा था। ये देखकर एस्ट्रोनॉट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि बरसों पहले उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसका भाई उससे जुदा हो गया था। लेकिन ये जुड़वा डैनी इसे देखकर पहचान नहीं पाता है क्योंकि ये अब बड़ा हो चुका है, यानी कि ये एस्ट्रोनॉट बोल्टर है। और फिर ये दोनों डैनी आपस में एक दूसरे को देखते हैं और टच करते हैं तो एक डैनी दूसरे डैनी में समा जाता है और फिर ये बड़ा बोल्टर छोटे बोल्टर से थैंक यू बोलकर उसे अलविदा बोलकर उसे टच करके यहाँ से चला जाता है। लेकिन लिसा को अभी तक कुछ भी नहीं समझ आया होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन तभी ये बड़ी छिपकलियां यहाँ पे पूरी फौज लेकर आ जाती हैं और इन पर हमला करने लगती हैं। ये छिपकलियां अपनी पूरी आर्मी को यहाँ पे लेकर आ जाती हैं और इस घर पर चारों तरफ से हमला करने लगते हैं। और फिर ये लोग इस गेम को फिर से खेलना स्टार्ट करते हैं ताकि ये गेम जल्दी खत्म हो जाए। और फिर डैनी अपनी चाल चलता है और गेम को जीत जाता है। बोल्टर कार्ड को पढ़कर बोलता है हमने गेम जीत लिया, अब हम घर जा सकते हैं। तभी गेम में लगा गोला बहुत जोर से घूमने लगता है। ये देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं और थोड़ी देर बाद ये गोला वापस ठीक हो जाता है और यहाँ पे
बहुत ज्यादा शांति छा जाती है। और फिर वोल्टर बोलता है शायद हम घर आ चुके हैं वापस। और वोल्टर बाहर देखने जा ही रहा होता है कि तभी एक ब्लैक होल सब कुछ अपने अंदर खींचने लगता है और ये तीनों अपने आप को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लीसा और वोल्टर ब्लैक होल में चले जाते हैं। ये देखकर डैनी अपनी आंख बंद कर लेता है और वो आंख खोलता है तो वो अपने घर पहुंच जाता है। ये देखकर वोल्टर और डैनी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये दोनों इस बारे में अपने डैडी को भी बताते हैं और फिर ये दोनों भाई आपस में लड़ना भूल जाते हैं और साथ साथ मिलकर खेलते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक थी। अब मिलते हैं एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताकर जाना और आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हो।